अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अगर आप लोग शादी ब्याह में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ एक बार आप पहले ये फार्मूला यूज़ कर लें। आपकी रंगत गोरी चिट्टी हो जाएगी, आप चांद की तरह चमकेंगी और हर किसी की नज़र आपके खूबसूरत चेहरे पर पड़ेगी। ऐसा बेहतरीन फार्मूला मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसमें हम ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जिनमें कोई केमिकल नहीं होगा, लेकिन रिज़ल्ट्स केमिकल के बराबर ही मिलेगा आपको। यूज़ करेंगे तो कोई भी फार्मूला यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप ये रेमेडी एक बार यूज़ करेंगे तो इसे अपनी लाइफ में हमेशा के लिए शामिल कर देंगे, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन रिज़ल्ट्स हम लोगों को हासिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, इस रेमेडी को जल्दी जल्दी से तैयार करते हैं और बाकी बातें आगे हम करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए होगा गाजर का टुकड़ा। एक गाजर आप धो के फ्रेश करके वो ले लें और आधी गाजर को आप इसमें हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे तरीके से ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। गाजर आपने अगर सर्च किया होगा, देखा होगा तो काफ़ी जो है क्रीम्स में, लोशंस में ये यूज़ की जाती है। और कोरियन जो स्किन के लोग आप देखते हैं जिन पे हम फ़िदा होते हैं कि काफ़ी इनकी स्किन सॉफ्ट है, कलर फेयर है, काफ़ी रंग जो है इनका गोरा चिट्टा दमकता है, तो वो लोग जो है अक्सर कैरेट यूज़ करते हैं, उसका जूस यूज़ करते हैं, जूसेस पीते हैं, स्किन पे लगाते हैं, बालों में अप्लाई करते हैं। काफ़ी रेमेडीज़ होती हैं इसकी। तो आज हम भी इसका जूस निकालेंगे और वो ही हम अपनी वीडियो में जो है ऐड करेंगे। आगे चलते हैं और कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, कैसे यूज़ करनी है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कैरेट का जूस हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी बेहतरीन होता है और इस जूस के स्किन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। जो लोग ये स्किन पे यूज़ करते हैं वो ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि आज जो हम फार्मूला रेडी करने वाले हैं वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा कमाल करने वाला है जब आप लोग इसे यूज़ करेंगे। कद्दूकस करके हम साइड करके रख लेंगे। इसका जूस हमें निकालना है, लेकिन वो करेंगे बाद में। बाकी जो प्रोसेस है पहले हम वो कर लें। सबसे पहले हमें अब चाहिए होगी 1 चम्मच एलोवेरा जेल। अगर आप लोग यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रेमेडी हमें उसी वक्त ही यूज़ करनी है तो फ्रेश भी बेस्ट रहेगी। तो मैं इसमें जो है पैकिंग वाली 1 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कर रही हूँ। एलोवेरा जेल हमारी स्किन के लिए काफ़ी बेहतरीन होती है, स्किन को सॉफ्ट करने के लिए। उसके बारे में कुछ भी बताना आप लोगों को ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी सब जानते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन ऐड करेंगे। बेसन भी तकरीबन हर किचन में, हर घर में मौजूद होता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा लेमन का जूस। आधे से थोड़ा आप कम कर दीजिएगा, क्योंकि सर्दियों में जो है लेमन थोड़ा सा यूज़ किया जाता है, वो आपकी स्किन को ज़्यादा नहीं तो फिर ड्राई कर देगा। तो चंद कतरे में इसमें ऐड करूँगी लेमन के। छोटा सा पीस लिया है मैंने, आधे से भी थोड़ा सा कम, तो वो पूरा मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क 2 चम्मच। फुल क्रीम मिल्क आप यूज़ करें, क्योंकि अगर उसमें मिल्क की फ्रेश क्रीम भी ऐड हो जाएगी तो सर्दियों में आपकी स्किन को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। और ये जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, यूज़ करने के साथ साथ आपकी स्किन पे ग्लो आएगा, क्योंकि विंटर में स्किन जो हम चीज़ें लगाते हैं ज़्यादा ड्राई होती है बनस्बत समर के। समर में अगर आप लोग चाहें ये रेमेडी यूज़ करते हैं तो आप जो है कच्चा दूध यूज़ करें, उसमें इतनी मलाई अगर नहीं भी ऐड कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अब सर्दियां हैं तो अब हम फुल जो है मिल्क क्रीम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ हमने कैरेट साइड करके रख दी थी, अब हम इसे अपने हाथ में पकड़ के इसका जूस निकालेंगे। जूस आपको इतना निकालना है तकरीबन 2 चम्मच। तो जो 2 चम्मच के बराबर हम इसका कैरेट का जूस इसमें ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से निचोड़ के निकाल लें, आसानी से निकल आएगा। आपको मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कि जो कैरेट के जूस है आप वो पिएँ, माल्टों के जूस पिएँ, इस सीज़न में ज़्यादा होते हैं। तो इस जूस पीने से भी कैरेट का, ऑरेंज का आपकी स्किन पे ग्लो आता है। ये ज़रूरी है कि जो चीज़ें हम अप्लाई करते हैं, तो अगर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपनी डाइट में लेते हैं तो उनसे भी हमारी स्किन पे ग्लो आता है। तो आप वो इस सीज़न में ये फ़ायदा हासिल करें। ये बेस्ट सी जो है चीज़ें हैं, आप ज़रूर यूज़ करें। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि यकजान हो जाएँ, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। जो भी चीज़ें हम ऐड करते हैं अगर वो उनकी मिक्सिंग हम अच्छे तरीके
से करते हैं तो उनके फ़ायदे भी ज़्यादा हासिल होते हैं। तो इस हिसाब से आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन कर लें। उसके रिज़ल्ट्स आपको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे जब आपकी स्किन पे जो है वो आप वॉश कर लेंगे, साफ़ होगी तो। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी स्किन पे, फेस पे अच्छे तरीके से आपको ये मास्क जो है अप्लाई कर देना है। आप ये रेमेडी अप्लाई करें 20 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए लगा रहने दें, इसे छोड़ दें। 15 या 20 मिनट के बाद आपको अपनी आंखों के सामने इसके रिज़ल्ट्स नज़र आएंगे। काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं और ये काफ़ी बेहतरीन रेमेडी है जो आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो आपका फेस दिन ब दिन गोरा चिट्टा होता जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो ये रेमेडी दिन में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं अच्छे रिज़ल्ट्स मिलने के लिए। और अप्लाई करने से पहले काफ़ी लोगों की जो है ये होता है कि वो क्लींजिंग कर लेते हैं, उसके बाद भी कुछ अप्लाई करते हैं। तो अगर आप लोग चाहें किसी भी चीज़ से क्लींजिंग करना अपने फेस की पहले तो वो आप कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे आप लोगों को। वॉश करने के लिए हम लेंगे नीम गर्म पानी, क्योंकि सर्दियों के सीज़न में अगर हम अपने फेस को नीम गर्म पानी से वॉश करते हैं कुछ भी चीज़ अप्लाई करने के बाद तो बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। डायरेक्ट आपको ये जो है उतार नहीं लेना, आपको नीम गर्म पानी से हाथ डिबो के अच्छे तरीके से हल्का हल्का सा पहले थोड़ा सा मसाज कर लेना है, उसके बाद आपको ये वॉश कर देने हैं। काफ़ी बेहतरीन और अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। जब आप लोग ये यूज़ करेंगे तो सॉफ्टनेस फील होगी आपको और काफ़ी जो है आपको अपनी स्किन में डिफरेंस फील होगा। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, गोरी चिट्टी हो जाएंगी आप। ये एक बार यूज़ करेंगे तो जो वो लड़कियां होती हैं जिनको पार्लर पे जाने की ज़रूरत है और वो जा नहीं पाती, काफ़ी लड़कियां जो हैं उन्हें इजाज़त नहीं होती जाने की, तो वो ये रेमेडी यूज़ करें बिना किसी झिझक के। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके और काफ़ी बेहतरीन और अच्छे रिज़ल्ट आप लोगों को इसके मिलेंगे। और उसके बाद जो एक ज़रूरी स्टेप है वो ये है कि आपको अपनी स्किन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेने के बाद क्या करना है कि फेस पे आपको विटामिन ई का जो ऑयल है वो यूज़ करना है। विटामिन ई आपकी स्किन को हेल्दी रखने के साथ साथ ग्लो भी लाती है। तो आपको चंद कतरे विटामिन ई का कैप्सूल एक ले लें और चंद कतरे आप अपने फेस पे अप्लाई कर दें। ओवरनाइट भी अगर आप लगा रहने दें इस ऑयल को तो अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। अदरवाइज़ आप 2 घंटे के लिए अप्लाई करने के बाद वॉश कर सकते हैं। तो आपको ये टेंशन नहीं है कि आप ये जो कैप्सूल बचा है, बाकी ऑयल बचा है, वो ज़ाया करना है। नहीं, ये आप फ्रिज में रख लें और जब दोबारा आप ये रेमेडी यूज़ करें अपने फेस पे तो आप ये ऑयल फिर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से हम अपने फेस पे इस ऑयल को हल्का सा मसाज करके इसे अप्लाई कर देंगे तो काफ़ी बेहतरीन और अच्छे रिज़ल्ट आप लोगों को मिलेंगे। स्किन सॉफ्ट होने के साथ साथ आपकी स्किन वाइट भी हो जाएगी। आपको काफ़ी बेहतरीन और अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। सीज़न के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन रेमेडी है और काफ़ी बेहतरीन फार्मूला है जो आप लोगों को यूज़ करना चाहिए। यूज़ करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी, अच्छा रिज़ल्ट मिला, कितना मिला और आप लोगों ने किस तरीके से ये यूज़ की, क्योंकि मेरी हौसला अफजाई होती है और आगे मैं आप लोगों के साथ एक पुरएतमादी से हाज़िर होंगी कि आप लोगों को मेरी रेमेडी अच्छी लगी तो आप लोगों को और बेस्ट से बेस्ट जो है रेमेडी मैं दे सकूँ, शेयर कर सकूँ। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जो मास्क अगर आपका ज़्यादा बन जाता है तो आप वो भी स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, तो फिर नेक्स्ट टाइम आप जो है नेक्स्ट डे पे उसे यूज़ कर लें। तो काफ़ी बेहतरीन रेमेडी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें, यूज़ करें, दुआओं में याद कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।